बच्चों ये क्वेश्चन है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन चैप्टर से। और ऐसे क्वेश्चन ना सीबीएसई जेई नीट सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है। तो पढ़ लेते हैं मैं क्वेश्चन में क्या दे रखा है। द मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक विद द कॉइल in Weber is given by this equation. Magnetic flux phi is 5t square plus 3t plus 16, and the induced EMF in the coil in the fourth second is, and these are the options. तो यहाँ पर हम बेसिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ की बात कर रहे हैं। फ्लक्स दे रखा है लेकिन मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ हो रहा है। और क्वेश्चन में ना ये फोर्थ सेकंड बोल रहा है। इसका मतलब क्या है? ये क्वेश्चन थोड़ा ट्रिकी है। मतलब फोर्थ सेकंड के लिए पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा? t इक्वल टू 3 सेकेंड। ठीक है, ये t इक्वल टू 3 सेकेंड पे इंड्यूस ईएमएफ कितनी होगी, फिर t इक्वल टू 4 सेकेंड पे इंड्यूस ईएमएफ कितनी होगी, और इन इन दोनों पॉइंट्स पर ईएमएफ निकालने के बाद इनके डिफरेंस को निकाल देंगे, E4 माइनस E3। दैट विल गिव यू द इंड्यूस्ड ईएमएफ इन द फोर्थ सेकेंड। बच्चों जैसे याद है हम क्वेश्चन करते हैं 11th में nth सेकेंड ऑफ मोशन nth की बात करते हैं, तो वहाँ पर भी हम इसी तरह का कॉन्सेप्ट यूज़ करते थे। तो वैसा ही यहाँ पर भी हमको यूज़ करना है। फोर्थ सेकेंड की बात हो रही है तो फटाफट फ्लक्स यूज़ कर लो। तो मैग्नेटिक फ्लक्स हमें कितना दे रखा हुआ है? सो मैग्नेटिक फ्लक्स इज गिवन एज, यहाँ से अगर हम देखते हैं तो मैग्नेटिक फ्लक्स हो गया हमारा 5t² प्लस 3t प्लस 16। तो ईएमएफ अगर हम निकालने जा रहे हैं तो हमारा इंड्यूस्ड ईएमएफ कितना होगा बच्चों? ई होता है हमारे पास माइनस d∅/dt। तो मैं मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ की बात करूंगी तो यहाँ पर अगर हम लिखते हैं दिस इज मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ, सो दिस विल बी d∅/dt। सो लेट अस डिफरेंशिएट दिस d/dt ऑफ फ्लक्स। फ्लक्स कितना है हमारे को? 5t² प्लस 3t प्लस 16। और बच्चों फॉर्मूला याद है डिफरेंशिएशन के लिए? जो फॉर्मूला हमें लगता है d/dx ऑफ x पावर n इज nx n माइनस 1। तो ये फॉर्मूला यहाँ यूज़ कर लेते हैं। तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो e हमारे पास आ जाएगा, ये 5 है, ये 2 यहाँ मल्टीप्लिकेशन में आया, तो 10t प्लस 3 और 16 का डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा क्योंकि ये कांस्टेंट है। तो यहाँ पर बेसिकली नेगेटिव साइन तो हम लेंस लॉ की वजह से ही लेते हैं, और हम यहाँ पर मैग्नीट्यूड ले रहे हैं तो हमारे पास 10t प्लस 3। बेटा ये तो हमारा इंड्यूस्ड ईएमएफ आ गया, लेकिन हमको निकालना क्या है? फोर्थ सेकेंड पर, राइट। तो इंड्यूस ईएमएफ अगर मैं फोर्थ सेकेंड के लिए निकाल रही हूँ तो पहले बोल देती हूँ एट t इक्वल टू 3 सेकेंड पर कितना होगा? ये हो जाएगा E3 इज 10 इंटू 3 प्लस 3 विच इज 30 प्लस 3 33 वोल्ट। सिमिलरली लेट अस कैलकुलेट एट t इक्वल टू 4 सेकेंड, और E4 कितना हो गया? 10 इंटू 4 प्लस 3 विच इज 40 प्लस 3 43 वोल्ट। ठीक है, तो E हमारा फोर्थ सेकेंड, E फोर्थ सेकेंड पे हमारे पास क्या होगा? E4 माइनस E3, और इसको अगर हम सब्ट्रैक्ट करते हैं दोनों वैल्यूज़ को, 43 माइनस 33, दिस विल गिव यू 10 वोल्ट। एंड इफ़ यू चेक आवर ऑप्शंस, फाइनल आंसर अगर हम देखते हैं तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा 10 वोल्ट दे रहा है, तो ये आंसर हमारा करेक्ट आंसर हो गया। आई होप दिस कॉन्सेप्ट इज़ क्लियर टू एवरीवन। और ऐसे ही इंटरेस्टिंग फिजिक्स कॉन्सेप्ट के लिए फिजिक्स वेव को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।